इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंच पर कही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा? कट्टरपंथ को मोदी ने बिना नाम लिए कैसे सीधा संदेश दिया इस मुद्दे पर? किस देश को यह संदेश दिया? इन तमाम मुद्दों पर आज मुकाबला में हम बहस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको आज सुनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं एससीओ समिट की इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपनी बातों को पूरी दुनिया के सामने रखा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया वो मूल हैं। सबसे पहला ट्रस्ट डेफिसिट और दूसरा हमने अफगानिस्तान की घटनाओं से कट्टरवाद को बढ़ते हुए देखा है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। मुकाबला में हम एससीओ समिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको एक ताजा अपडेट बता दें जो कि कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अभी तक 2 करोड़ पहुंच चुका है। 2 करोड़ लोगों ने आज हिंदुस्तान में वैक्सीनेशंस लगवाए हैं। 2 करोड़ 13 हजार लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब ये 2 करोड़ 15 हजार हो चुका है, 2 करोड़ 16 हजार। ऐसा लगता है कि दिन बीतते बीतते 3 करोड़ तक के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है। लक्ष्य 2 करोड़ के वैक्सीनेशन का रखा गया था, लेकिन आज अगर हिंदुस्तान 2 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में लगाने की स्थिति में है तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जो टारगेट सरकार ने रखा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक देश के सभी वयस्क जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन सबको कम से कम 1 नहीं तो 2 डोज वैक्सीनेशन जरूर लग जाएगा। यह बताता है कि न सिर्फ सरकार में यह दृढ़ निश्चयता है लेकिन लोगों के बीच में भी यह जागरूकता है। 2 करोड़ 13 लाख से 2 करोड़ 34 हजार तक, माफी 2 करोड़ 13 हजार से 2 करोड़ 34 हजार तक, तो अभी हमारी इस बातचीत के दौरान ही आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर यह वैक्सीनेशन हो रहा है। यह बताता है कि लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर कितनी जागरूकता है, कितने बड़े पैमाने पर इसे अंजाम दिया जा रहा है, कैसे सभी पैरामेडिकल स्टाफ जी जान लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोगों का इसमें कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है यह भी आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। तो यह बड़ी खबर जो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 करोड़ 52 हजार लोग अभी तक कोविड वैक्सीन ले चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में अकल्पनीय माना जा सकता था, लेकिन आज अगर एक दिन में 2 करोड़ लोगों ने अपना वैक्सीन लिया है तो आप सोचिए कि यूरोप के ऐसे न जाने कितने देश हैं जिनकी पूरी आबादी के अनुपात में आज हिंदुस्तान में लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जाहिर सी बात है आज जिस मौके पर इस उपलब्धि को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई संगठन एक साथ सामने आए और उनका टारगेट था कि वो 2 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन आज लगवाएंगे ताकि इस जागरूकता अभियान को और तेजी मिले। और यह बताता है कि किस तरह से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और जैसा हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते ही जब से मैंने शुरुआत की है उस समय से अभी तक अगर आप देखें तो 2 करोड़ 13 हजार से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ 2 करोड़ 80 हजार तक पहुंच चुका है। और इससे पहले कि मैं ब्रेक लूंगा शायद ये 2 करोड़ 1 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा, यानी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मुश्किल से 4 या 5 मिनट के भीतर में अपना वैक्सीन लगवाया है। पूरे देश भर से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं।
तो ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है, और इसमें सबसे अच्छी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि आज वैक्सीनेशन के इस ड्राइव पर लोगों का उत्साह कितने बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। हम सब जानते हैं कि भले ही हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि भारत ने स्व विकसित वैक्सीन पर ज्यादा जोर दिया, यानी कि हमने खुद अपना वैक्सीन बनाया, हम कहीं से भी वैक्सीन इंपोर्ट नहीं कर रहे, और इस अपने वैक्सीन पर आज ये आंकड़ा हमने हासिल किया है। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आज तो ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित रिकॉर्ड पूरा हो ही गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो हम शामिल हो ही जाएंगे, लेकिन ये कैसे, इस बढ़ चढ़ कर जो पार्टिसिपेशन को हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अजय जी, आपने देखा होगा हमने बड़े लंबे टाइम तक आपके चैनल्स के ऊपर डिबेट करी है और इन्हीं बातों को लेकर के करी है कि वैक्सीनेशन कितना हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या चुनौतियां थी। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी राजनीति भी देखी हमने, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोगों के ट्वीट देखे और हमें क्रिटिसाइज करते हुए भी लोग देखे, लेकिन पूरी दुनिया ने वक्त वक्त पे हमें अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि भारत की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के मद्देनजर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आप वैक्सीन लेकर के आए हैं, वो काबिले तारीफ है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी। और आज आपने देखा, हमने 2 करोड़ वैक्सीनेशन का जो हमने लक्ष्य है वो पूरा कर लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर। और ये जो 2 करोड़ आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे जो हमारे साइंटिस्ट लगभग 48 घंटे जागते रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 48 घंटे उन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं, इन चुनौतियों से लड़ते रहे हैं। ये उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि आज बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं कि बधाई के पात्र न सिर्फ साइंटिस्ट हैं बल्कि पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है और उसके साथ साथ लोग भी हैं जो इतने बढ़ चढ़कर इस पूरी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर है 2,01,45,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना कोविड का वैक्सीन लिया है। एक दिन में किसी भी देश में इतने वैक्सीन आज तक कभी किसी भी देश में नहीं संभव हो सके, विकसित से विकसित देश में भी। लेकिन आज हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना अपने आप में एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन सभी वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, उसे एक पर्याप्त टेम्परेचर पर बखूबी रखना, उसके साथ साथ पूरे पैरामेडिकल स्टाफ का डेडिकेशन आप देखिए कि हर किसी को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके लिए हर तरह का सैनिटेशन का ध्यान रखना, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना, और उसके साथ साथ लोगों का उत्साह देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलकर आ रहे हैं और उसके बाद तमाम मेडिकल सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ साथ वैक्सीन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पूरी देश के लिए और इस पर आज हमें गौरवान्वित तो होना चाहिए कि हम सब मिलकर इस बड़े आंकड़े को हासिल कर पा रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारी काबिलियत को प्रदर्शित करता है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर के सामने। और जैसा कि अभी राजीव जेटली जी कह रहे थे, विपक्ष लगातार निंदा कर रहा था सरकार के रवैये की, विपक्ष सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि क्या पूरे देश भर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा, क्या जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि वैक्सीन दिसंबर तक लोगों तक पहुंच जाएगा और हर कोई जो कि 18 साल से ज्यादा की उम्र का है। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की अंदर की तस्वीरें, मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने देखिए वैक्सीनेशन का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें कहीं कोई आप दुविधा मत रखिए। मनसुख मांडविया के मंत्रिमंडल पर कार्यभार संभालने के साथ ही तमाम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी काफी तेजी और सुदृढ़ता दिखाई दे रही है। और ये हम आपको स्वास्थ्य मंत्रालय के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद हैं और उनके नेतृत्व में यह तमाम कार्य किया जा रहा है। मनसुख मांडविया यहां अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस बात को हमें आज नोटिस करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब हिंदुस्तान चाहता है तो वाकई में मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है। उसे पूरा करने में कहीं किसी को कोई कोताही नहीं होती, कोई कहीं पीछे नहीं रहता। यह हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प है जिसकी वजह से आज हमने इस बहुत बड़े लक्ष्य को पाया है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र,
आपने 2 करोड़ की बात कही थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 करोड़ हम आंकड़ा दर्ज करा सकेंगे, इतनी वैक्सीनेशन हम करा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 2 करोड़ 2 लाख तो हो चुके, क्या शाम होते होते हम 3 साढ़े 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे? और देखिए वो आंकड़ा तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने कम समय में ये 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया गया। और जब ये ध्यान में रखा गया था और ये वैक्सीनेशन सेवा दिवस के तौर पे आज के दिन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुना, तभी इस टारगेट का चयन कर लिया गया था कि 2 करोड़ का टारगेट होगा और गिनीज बुक में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया जाएगा। और अंदाजा लगाइए कि आप दुनिया के दूसरे कई देशों के उदाहरण को देखें, विकसित देशों के उदाहरण को देखें, तो उसमें ये सफलता हमारी कितनी बड़ी नजर आएगी कि एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को अगर हम वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं, और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, मतलब 2.5 करोड़ तो लगभग तय माना जा सकता है कि उतना तो जाएगा, अंतिम फिगर आने का इंतजार रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम दूसरे देशों के लिए भारत का सिस्टम वैक्सीनेशन के मामले में कैसे काम कर रहा है, वो एक बेहतरीन नजीर है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, जो कि बहुत पहले ही कोरोना के पहले वेव के आने के साथ ही वो इस बात पर शुरू हो गए थे कि कैसे वैक्सीन का रिसर्च हो, वैक्सीन जब डेवलप हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे लोगों को लगाना चाहिए, ये सारी प्लानिंग तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी और बहुत विस्तार में शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि एक दिन में देश ने चाहा और 2 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा छूना और कितने कुछ घंटों में ये आंकड़ा छू लिया गया। बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। अब जरा चलते हैं लखनऊ। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, लखनऊ में सबसे ज्यादा आबादी पूरे देश भर में किसी राज्य में है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर लखनऊ और उसके आसपास के तमाम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। बताइए वहां अभी ताजा स्थिति क्या है? अजय जी, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जो टारगेट रखा गया था 1,43,000 वैक्सीनेशन का एक दिन में, वो करीब पूरा कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले की हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ में 1,30,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का पिछला जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा, वो 34 लाख वैक्सीन का एक दिनों में था। और स्वास्थ्य मंत्री ने अब से कुछ देर पहले जब इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि इस आंकड़े को इस बार हम लोग पार करेंगे। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 4 बजे के करीब बताया जा रहा है, वो 15 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उसके पीछे एक अजय जी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में कल जिस तरीके से बारिश और अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से मौसम कई जगहों पर, कई जिलों पर बहुत बुरी तरीके से खराब था और आज सुबह तक बारिश वहां पे चल रही थी। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको मौसम ने थोड़ा प्रभावित जरूर किया है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 15,000 से ज्यादा बूथ उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश न सिर्फ तोड़ेगा, बल्कि जो भूमिका उत्तर प्रदेश को निभानी चाहिए आबादी के लिहाज से, वैक्सीनेशन के लिहाज से, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस समय वैक्सीनेशन को लेकर के क्या डेटा आ रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन का टाइम होता है वो 5 बजे का होता है, लेकिन सेंटर्स पे चूंकि भीड़ है, जिलों से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेंटर्स पे भीड़ है, तो ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा भी बढ़ेगा और जो टाइम होता है तय उससे ज्यादा भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में उत्साह है, जुनून है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के लोग वैक्सीनेशन के तौर पर रिटर्न गिफ्ट दें। बिल्कुल, ये सौगात पूरे देश भर से उनको दी जा रही है। विशाल, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया पर एक तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव की आधार भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी सफलता से कोरोना को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब भी होगा। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इन तमाम सवालों के जवाब वैक्सीनेशन की इस ड्राइव से दे रही? अजय जी, जिस तरीके से कोविड के प्रबंधन को लेकर के न सिर्फ विदेशी संस्थाओं द्वारा बल्कि WHO ने भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में था, जिस तरीके की आबादी थी और जिस समय एक समय ऐसा प्रेडिक्शन किया गया था कि एक दिन में उत्तर प्रदेश में 1 लाख के कोविड पॉजिटिव केसेज आएंगे, और उसके बाद जिस तरीके से कोविड पर न सिर्फ काबू पाया गया बल्कि अगर वैक्सीनेशन को लेकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक दिन में जो रिकॉर्ड बनाया 34 लाख का, वो निश्चित तौर पर ये नजीर है। और ये बताने के लिए काफी है कि अगर प्रबंधन किया जाए तो नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक किस तरीके से प्रबंधन को बेहतरीन किया जा सकता है, उसका एक नया उदाहरण है उत्तर प्रदेश। और ये कहा जा सकता है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, कि चुनाव को लेकर के ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इस समय योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि फ्रंट से लीड कैसे करना है इसके एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के न सिर्फ गफलत खत्म हो बल्कि पूरी तरीके से जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लाइनों में आ रहे हैं, जब हमने उनसे
उनसे आज बातचीत की लखनऊ में और अलग अलग केंद्रों में, तो सबका ये कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये गफलत पहले हुआ करती थी, लेकिन गफलत खत्म हो चुकी है और सभी लोग तीसरे चरण का मुकाबला करने के लिए, तीसरी वेव का मुकाबला करने के लिए बढ़ चढ़ करके सरकार के साथ कमर कस के खड़े हुए हैं। बिल्कुल अजय जी। देवेंद्र, हमने देखा था कि शुरुआती महीनों में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत बड़े पैमाने पर थी, लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा था और इसके लिए दुष्प्रचार को भी बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार माना जा रहा था। वैक्सीन हेजिटेंसी, अगर यह शब्द आज हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो शायद हमें मानना पड़ेगा कि सरकार, आइए इससे पहले कि हम देवेंद्र से सवाल पूछें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं, अपने विभाग में हैं और आज इस बड़ी उपलब्धि पर सफदरजंग सेंटर में है। सफदरजंग के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर ये मौजूद है। सफदरजंग एक बड़ा सेंटर है जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये लड्डू भी खिला रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद ही स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए ये एक तरह से धन्यवाद देने की एक प्रक्रिया ही आप इसे कह सकते हैं, जहां बड़े पैमाने पर जो सहयोग मिल रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, उसके लिए मनसुख मांडविया खुद ही सफदरजंग अस्पताल के कोविड सेंटर पर मौजूद हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने मिलकर इस बड़े अभियान को पूरा किया है। और सर कांग्रेचुलेशंस, 2 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो गया, क्या कहेंगे आप जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने धन्यवाद दिया सभी लोगों का और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि आज सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि इतने बड़े पैमाने पर यह संभव हो सका है। देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, वैक्सीन हेजिटेंसी तो खैर अब इतिहास की बात हो गई, लोगों को बधाई भी दे रहे हैं मनसुख मांडविया जी, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी अजय, वैक्सीन हेजिटेंसी से भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए ये शब्द है। अमेरिका में ये देखें तो जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि मैं हैरान इस बात से कि अभी भी लोग वैक्सीन को लेके बहुत लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन भारत में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास ने उस हेजिटेंसी को हवा दी और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके अंदर ये सोचा है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास उनसे हवा दी थी और ये सरकार की एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे उस चीज को खत्म करे। और आप देख सकते हैं सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक उस चीज को पूरा किया। दूसरी चीज ये कि एक बार फिर से एक नया टारगेट भी सेट कर लिया गया है 100 करोड़ का, और 2 करोड़ तो आज के दिन के लिए था। इसके अलावा यह था कि बहुत जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा हम छू लेंगे और जिस दिन 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ जाएगा, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह उसकी एक झलक आप देखेंगे कि कैसे उस उत्साह के साथ हम उसका खैर मकदम कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग देने की कोशिश होगी कि भारत देखिए कोरोना से लड़ाई में कितनी सफलतापूर्वक लड़ा, और जिस भारत के बारे में दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट ये अंदेशा जताते थे कि क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है तो भारत में समस्या ज्यादा होगी, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ना सिर्फ भारत में उसे बेहतर तरीके से निपटा बल्कि वैक्सीनेशन में भी बाकी सारे विकसित देशों को पीछे छोड़ चुका है। तो अभी फिलहाल उस टारगेट पर काम किया जा रहा है आज के टारगेट के बाद कि 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द से जल्द छू लिया जाए। अजय जी। देवेंद्र, इसमें एक और बड़ा सवाल ये उठता है जो कि हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही विकट और जटिल है, कैसे हासिल किया इसे? और शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि कोरोना की समस्या आने के बाद जब लॉकडाउन लगा था थोड़े दिनों के अंदर, जून का महीना तब था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक लेनी शुरू कर दी थी। एक तरफ वैक्सीनेशन के रिसर्च को लेकर पैसे दिए जा रहे थे, उसके बाद चलने की, दूसरी तरफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, एक्सपर्ट ट्रेंड आपको कैसे तैयार करना है, पूरे देश में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें तब तैयार की जाने लगी थी। और ये फॉरवर्ड प्लानिंग जो की गई थी उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक बार जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो किस रफ्तार से देश दुनिया के तमाम दूसरे देशों को पीछे छोड़ते हुए वैक्सीनेशन के मामले में बहुत तेजी से आगे जा रहा है।
अभी भी स्वास्थ्य मंत्री की बात करें अजय जी, तो पिछले 10 दिनों से आज को लेकर लगातार वो खुद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। वहां उन्हें बता रहे थे कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होगी, आप ज्यादा से ज्यादा करें। ये सारी चीजें वो खुद मॉनिटर कर रहे थे। वो ही मैन ऑफ एक्शन। आज भी आप देखें तो इतने बड़े मौके पे कितना कम शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया बोलने के लिए। तो ज्यादा वो विश्वास करते हैं इस बात में कि रिजल्ट दिए जाए, और अगला टारगेट उनका 100 करोड़ का है। बिल्कुल, और ये टारगेट पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा हम आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्णय, ये बताइए कि अहमदाबाद में नई सरकार भी है, परिवर्तन भी हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन पूरे गुजरात में हो रहा है, इसे कैसे अंजाम दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी आप देख रहे हैं? देखिए, इसको हम अलग अलग पहलुओं से इस पूरे विषय पे गौर करना होगा अजय जी। देखिए, सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सिस्टम इन प्लेस है, अगर सारा प्रोटोकॉल, अगर सारे सिस्टम्स जो हैं वो अगर आपके पहले से टेस्टेड हैं और अगर इन प्लेस हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आज गुजरात में हमें देखने को मिल रहा है। अमूमन हमने देखा गुजरात में एवरेज जो वैक्सीनेशन होता है डेली, वो करीब 5 लाख के आसपास हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, और जो पीक पे गया एक दिन वो करीब 6,52,000 के आसपास था। लेकिन आज करीब 3 गुना से ज़्यादा वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। 15 - 15.5 लाख के आसपास जो डोजेज हैं वो आज एडमिनिस्टर किए गए हैं। इनफैक्ट जो ड्राई रन जब चल रहे थे गुजरात में, तब ये तैयारी कर ली गई थी कि यदि 15 लाख डोज भी देने की नौबत आई, 15 लाख डोज अगर एक साथ देने पड़े, तो उसके लिए सिस्टम पूरी तरह तैयार है। और शायद पहली बार आज ये सिस्टम एक तरह से हम कहेंगे इसका पूरा टेस्ट हो गया। आज जो तैयारी की गई थी ड्राई रन में, वो पूरी यहाँ पे होती हुई नजर आई। आपको मैं बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो आज स्पेशली क्रिएट किए गए थे इस मेगा ड्राइव के लिए, और पूरा स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन के लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल विल, राइट फ्रॉम टॉप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, बिल्कुल सब मिला करके ये सारे कोई शक नहीं कि बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है जो हासिल किया गया है, और पॉलिटिकल विल के साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन भी है इसमें। एनके अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एनके अरोड़ा, जो कि टास्क फोर्स के बहुत महत्वपूर्ण काम को और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अरोड़ा साहब, डॉक्टर अरोड़ा, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में, ये तो अप्रत्याशित सी बात दिखाई देती है, कैसे संभव हो सका ये? मैं कहूंगा ये अप्रत्याशित नहीं है। इसकी तैयारी मार्च 2020 में शुरू करी गई थी, और ये वैक्सीन आत्मनिर्भरता का परिणाम है कि आज हम 2 करोड़ से ऊपर टीके लगा सकें। ये नहीं था कि कल इसकी तैयारी की गई थी, और एक भी वैक्सीन जो है बाहर से नहीं मंगाई गई है। हमारी सारी की सारी 2 करोड़ डोजेस जो हैं यहीं पे दी गई हैं, पहली बात। लेकिन उतना ही बड़ा मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा अपने भारतीय भाई बहनों को और सभी लोगों को जिन्होंने वैक्सीन के प्रति इतना उत्साह दिखाया है और उत्सुकता दिखाई है कि नई वैक्सीन लगाना। हम बहुत लोगों को मन में शंकाएं थी कि अडल्ट वैक्सीन लेंगे कि नहीं लेंगे, मन में कैसे उनके मन में सुरक्षा की क्या भावना रहेगी। लेकिन जो तैयारी की गई पिछले 1.5 साल में, ये उसका परिणाम है। कोई कहे कि जी कल 60 लाख थी और आज 2 करोड़ हो गई, ये रातों रात का हिसाब नहीं है। इसके लिए तैयारी पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, और फिर मैं कहूंगा कि ये वैक्सीन आत्मनिर्भरता का परिणाम है। ये जी, आत्मनिर्भरता का परिणाम है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अभी देवेंद्र प्रसाद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 100 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हम कितनी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने सोचा है कि इस साल के आखिर तक 1 करोड़ 80 लाख टीके लगेंगे। 90 करोड़ हमारे वयस्क हैं, तो उनको 2 टीके के हिसाब से। और हम अब जो है जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाने में कोई परेशानी नहीं और लोग चले आ रहे हैं दूर दराज की जगह में। मैं इस समय
मेघालय की एक बहुत ही खूबसूरत ईस्ट खासी हिल्स में से बात कर रहा हूं, और यहां पर भी आप उतनी लंबी लाइनें देखेंगे जितनी देश के किसी और हिस्से में। तो अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है, रिमोट एरियाज हैं, सब जगह वैक्सीन पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 कि आगे आने वाले समय में जो हमारे वैक्सीन निर्माता हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किया हुआ है, उसके हिसाब से जैसे जैसे वो वैक्सीन देते चले जा रहे हैं, उन वैक्सीन को लगाया जा रहा है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 3.5 महीने हैं, करीब 100 करोड़ डोजेस और लगानी है जी। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई संशय होना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा, अभी हम कुछ देर पहले वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वो दिन पुराने हो गए? अब हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके दिमाग में इस तरह का संशय है? आपने ये सवाल इतना जरूरी है, सवाल ये वाला, कि अगर जो है हम ये सोचें कि एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस वैक्सीन हेसिटेंसी को एक्सपेक्ट किया था, पिछले सितंबर अक्टूबर से कार्यक्रम बनाया गया एक सामाजिक अवेयरनेस के लिए और मोबिलाइज करने के लिए। साथ ही साथ जो र्यूमर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको डिबंक, उनका जवाब कैसे देना है, उन भ्रांतियों को तोड़ना कैसे है, उसका कार्यक्रम पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर से शुरू किया गया। हमारे पास पिछले 25 साल का जो अनुभव था पोलियो का, मीजल्स, खसरा वगैरह के जो कार्यक्रम बच्चों में किए गए थे, उस सारे अनुभव को इस्तेमाल किया गया है। और इस बार सारा का सारा जो कार्यक्रम था, जिसको हम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, कि हमने ये इंतजार नहीं किया कि लोगों के बीच में वैक्सीन की हेसिटेंसी हो या वैक्सीन की तरफ हिचक बने, उससे पहले ही कदम उठाने का प्रयास किया गया है। तो वो शुरू के जो हमने 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते देखे थे, वो उसका परिणाम है। और अब हर एक आदमी को लगता है ये एक पीपल्स मूवमेंट होगी, लगा कि लोग कि भाई आप लगवा रहे हो तो मैं क्यों नहीं लगवाऊंगा। तो ये एक, लेकिन इसमें जरा सी ही कोताही नहीं करी जा सकती। हमें आगे इसी मुस्तैदी से और तत्परता से चलना होगा कि वैक्सीन हेसिटेंसी किसी भी स्थिति में पैदा ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, एक और सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 3rd डोज या बूस्टर डोज की बात करते दिखाई देते हैं। क्या इसकी आवश्यकता हमारे खुद के निर्मित किसी भी वैक्सीन के जरिए है? क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता अभी हमारे देश में है? देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले हफ्ते प्रेस नोट में आपको सबको बताया गया कि एक नेशनल वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जी। और जिसके हिसाब से यह है कि अगर एक डोज लगी हो तो मृत्यु की प्रति 97% प्रतिरोधक क्षमता है, और अगर 2 टीके लगे तो 98%। और स्थानीय आंकड़े और वैज्ञानिक अध्ययन जारी हैं कि अगर वैक्सीन के प्रति हमें बचाव रखना है या बूस्टर देने की जरूरत है, किसको जरूरत है, उसके लिए कम से कई सारे 4-5 जगह अध्ययन चल रहे हैं। तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो हम इजराइल या अमेरिका के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम स्थानीय लेवल पे जो वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं, जो हमारा अनुभव रहेगा, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसी के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि बूस्टर जरूरत है या नहीं है, अगर है तो कब है, और अगर है तो किसको देना है। बहुत छोटा सा एक जवाब चाहूंगा सर आपसे, हम इसको करेंगे जी। एक बहुत छोटा सा जवाब इस सवाल का सर, क्या आपको लगता है कि हम जिस तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अगर इसको मुकम्मल तरीके से कर लें और सावधानी भी बरतें जो कोविड प्रोटोकॉल की है, तो 3rd वेव नाम की कोई चीज हिंदुस्तान को परेशान नहीं करेगी? हमारे पास 4 चीजें हैं। एक है टीकाकरण जो चल रहा है, दूसरा हमारे 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, तो तीसरा, एक्चुअली मैं इस समय जीनोमिक सर्वेलेंस की मीटिंग में बैठा हुआ हूं, जो पूरे देश में नए वैक्सीन वेरिएंट और म्यूटेंट उनके लिए देख रहा है, और सौभाग्य से अभी पिछले 4-5 महीने में कोई नया म्यूटेंट नहीं आया है। अब रहा चौथी चीज है हम सबका संयम। आने वाले त्योहारों के मौसम में अगर हम संयम बरतते हैं तो तीसरी वेव सर्टेनली हमारे यहाँ नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब। में एक बार महामारी आती है, लेकिन त्योहार हर साल आता है, इस साल भी अगर संयम बरत रहा है तो हम बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए सर। और हम आपको एक बार फिर बता दें, हमने आज एक ऐतिहासिक आंकड़ा
हासिल किया है। 2 करोड़ 5 लाख, अब दरअसल 2 करोड़ 6 लाख लोगों ने आज टीके लगवाए हैं कोविड के, वैक्सीनेशन के। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश की है। हर तरीके से लोगों ने भी इसमें अपनी सहभागिता सामने रखी है। और विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के मंत्री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास जी, सारंग जी, ये जिस तरीके से आज एक बहुत बड़े आंकड़े को हमने छुआ है, ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, दरअसल पूरे हिंदुस्तान के दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश की सरकार की भूमिका कितनी रही है इसमें, और कैसे आपने अपने तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? निश्चित रूप से आज प्रसन्नता की बात है। लक्ष्य था उसको हमने पार किया है। और आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि ये केवल वैक्सीन नहीं है, बल्कि जनता की जान बचाने का डोज है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर यह महावैक्सीनेशन अभियान हमने मध्य प्रदेश में चलाया था, जिसमें जनता के सहयोग से हमें सफलता मिली है। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आज तो ये हमारा वैक्सीनेशन अभियान अभी चल ही रहा है, हम इस महीने में हमारे जितने पात्र हितग्राही हैं उन सभी को हम 100% पहले डोज लगाने की स्थिति में रहेंगे। मध्य प्रदेश में हमारा ये महावैक्सीनेशन अभियान बहुत सफल रहा। जी, लेकिन जो अभी तक हम सबों के जहन में एक बात है, जिसको लेकर विपक्ष भी कई बार सवाल उठाता है, दिसंबर का जो लक्ष्य रखा है क्या है? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को दिसंबर तक, जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र का है, टीका का दोनों डोज लग जाएगा या एक डोज तो लग ही जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने जैसा बताया, हमने तो अपनी पहले डोज के लिए जो समय सीमा रखी है वो सितंबर का महीना रखा है। 26 सितंबर तक हम मध्य प्रदेश में जो हमारे पात्र हितग्राही हैं जी, उन सभी को हम पहला डोज लगाएंगे और दिसंबर तक हम दोनों डोज लगाने के लक्ष्य के, और हमें पूरी विश्वास है कि इसको हम अचीव करेंगे। इसको सारंग जी, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, ये जो लक्ष्य आज हम लगातार हासिल कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की सफलता है, लेकिन वो तमाम विरोधी दल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर हर तरह के सवाल दागते रहे, क्या आज आप कहेंगे कि उनके मुंहतोड़ जवाब मिला है? मुझे लगता है इस देश की जनता देख रही थी। आपने देखा कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी मेहनत को नहीं देखा जा रहा था, अपने घर में बैठ के ट्वीट किया जा रहा था, बाहर निकल के सेवा नहीं की जा रही थी। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने एक भद्दा मजाक उस कोविड काल में उन चुनौतियों के वक्त पे किया था, ये फिगर उन लोगों को जवाब दे रही है। ये फिगर बता रही है कि आपके होने ना होने से ये देश ना रुकेगा ना चलेगा। देश के नागरिक, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और देश की ब्यूरोक्रेसी जो ईमानदारी से काम कर रही है, वो अपना काम करती चली जाएगी और आप सिमटते चले जाएंगे। आप अपने घर के अंदर बंद रह जाएंगे और आप घर के अंदर बंद हो चुके हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी का एक भी नेता ऐसा बताइए जिसने नीचे उतर के जनता की सेवा की हो, जिसने कहीं पर एक छोटा सा भी इनिशिएटिव लिया हो। हमारा तो मजाक उड़ाया जा रहा था, वैक्सीन का मजाक उड़ाया जा रहा था। वैक्सीन को लगाने वाले लोगों को बताया जा रहा था कि नपुंसक हो जाएंगे, कई लोगों को डराया गया। कोई भी उन्होंने मौका नहीं छोड़ा जिन मौकों से देश के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव को ढीला किया जाए, कब किया जाए। लेकिन देश की जनता ने उनका जवाब दिया है और देश की जनता उन राजनीतिक पार्टियों को भी आज देख रही होगी कि देखिए कितनी मेहनत थी इसके पीछे, कितने बड़ा लेवल पे पारा मेडिकल स्टाफ जुड़ा, लोगों ने लंबी कतारों में लग के अपनी वैक्सीनेशन करवाई। और आप ये देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डल लेक में जाके, शिकारे में जाके वैक्सीन लगा के आए, किसानों के खेत में जाके। कोई शक नहीं है राजीव जी कि आज पूरा देश एकजुट होकर लगातार इस वैक्सीनेशन ड्राइव को अपना समर्थन दे रहा है, और ये समर्थन बताता है कि जब हिंदुस्तान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो असंभव नाम का शब्द हिंदुस्तानियों के डिक्शनरी में नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताएं, 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज आज के आज लग चुकी है, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं। 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह खास तोहफा दिया है। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर इंडिया टीवी पर आप देख सकेंगे पाकिस्तान, अमेरिका और चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू। अब से बस कुछ ही देर में 6:20 पर।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।